हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का काफी धार्मिक महत्व है। तुलसी पूजन का काफी महत्व है। लेकिन अगर तुलसी के पौधे पर मंजरी आ जाए तो हम सबके मन में ये आशंका रहती है कि मंजरी का क्या करें। तो आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी के उपायों के बारे में। तुलसी के पौधे का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से पॉजिटिव एनर्जी का वास बना रहता है। तुलसी को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि और आर्थिक उन्नति आती है। मार्गशीर्ष महीने में तुलसी पर मंजरी आ जाती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी की मंजरी का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि तुलसी के पौधे का। तुलसी की मंजरी के उपाय करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिससे पैसों से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। पंचांग के अनुसार साल का 9वां महीना यानी कि मार्गशीर्ष मास चल रहा है, जिसे अगन मास भी कहते हैं। मार्गशीर्ष महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस माह में श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जिस घर में तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का ही वास होता है। वैसे तो साल भर तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि मार्गशीर्ष माह में भगवान विष्णु तुलसी के पास विराजमान रहते हैं, इसलिए इस मास में तुलसी पूजा करने से दोगुना फल प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी भी घर में वास करती हैं। वहीं अगर मार्गशीर्ष माह में तुलसी पर मंजरी आ जाए तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास में तुलसी पर मंजरी आने पर हमें क्या करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में तुलसी पर मंजरी आ जाए तो क्या करें। नंबर 1, लाल कपड़े में बांधें। मार्गशीर्ष मास में अगर आपकी तुलसी पर मंजरी आ जाती है तो हर रोज तुलसी को जल चढ़ाएं और उसकी पूजा करें। फिर शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी को तोड़कर लाल कपड़े में बांधें और लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें। इस उपाय से धन की समस्या दूर हो जाएगी और घर में धन की वर्षा होने लगेगी। साथ ही तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होगा और साथ ही आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 2, सत्यनारायण कथा में अर्पित करें। मार्गशीर्ष माह में आप जब भी सत्यनारायण कथा का पाठ करें तो तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही अधूरे काम पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। नंबर 3, मंजरी से गंगा जल का छिड़काव। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए गंगा जल में मंजरी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में खुशहाली आती है। नंबर 4, शिव जी को अर्पित करें। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है तो आप भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। अगला नंबर है, माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। तुलसी की मंजरी को माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए आप तुलसी की मंजरी को हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के श्री चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। काम में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। मान्यता है कि अगर आप मंजरी को थोड़ा सा गुच्छा तोड़कर अपने पैसों के बैग में रखते हैं तो आपको जीवन में कभी भी आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान विष्णु जी को समर्पित करें। अगर आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है,
आपके बनते हुए काम अचानक अटक जाते हैं, आप मेहनत खूब करते हैं लेकिन आपका उसका उचित प्रतिफल नहीं मिल रहा हो, तो आप तुलसी से मंजरी को तोड़कर उसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। कहते हैं कि इस उपाय से जातक की किस्मत चमक उठती है। अब आइए जानते हैं कि तुलसी की मंजरी का मतलब क्या होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी पर मंजरी आना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पर मंजरी आने का मतलब है कि माँ लक्ष्मी आपके घर पर मेहरबान होने वाली है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करके आप माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याएं दूर कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी कब तोड़ें? तुलसी की मंजरी को रविवार और मंगलवार के अलावा बाकी अन्य दिनों में तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एकादशी के दिन भी तुलसी की मंजरी को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही शाम के समय भी तुलसी को मंजरी को तोड़ने से बचना चाहिए। तुलसी की मंजरी क्यों उतारनी चाहिए? तुलसी की मंजरी माँ लक्ष्मी जी के ऊपर भार होती है। तुलसी की मंजरी उतारने से माँ लक्ष्मी को वृक्ष के रूप से मुक्ति मिलती है। अगर इसकी पूरी कथा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो ये थी जानकारी कि तुलसी की मंजरी कब तोड़नी चाहिए और तुलसी की मंजरी के उपाय। जय श्री राधे।